there available? Corn. Agriculture product, corn. ये कंबोडिया के अंकुर शहर का मेन मंदिर है, मुख्य मंदिर है, जिसको देव राजा, जो प्रथम हिंदू राजा मानते हैं यहाँ का, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वैसे तो 292 मंदिर हैं इस शहर में। अंकुर शहर का नाम है, बाट मंदिर को कहते हैं बौद्धिज्म में, अंकुर बाट। तो अंकुर यहाँ नगर को बोलते थे पहले, नगर बाट माने नगर का मुख्य मंदिर था ये। और वक्त के साथ ये काल प्रवाह में बहुत कुछ परिवर्तन हुए। अब चारों तरफ इस मंदिर की जो झील है ये भी उतनी ही प्राचीन है, ये सीढ़ियाँ भी उतनी ही प्राचीन हैं। पीछे मंदिर की भव्यता आप देख सकते हैं। ये करीब 500 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है, माने कुछ खंडर हो चुके हैं, कुछ अभी भी मंदिर का। इसमें बाकी मंदिरों के शिखर हमने नहीं देखे थे, लेकिन इस मंदिर का शिखर भी हम देख सकते हैं। इसकी प्राचीनता, इसकी दिव्यता, इसकी भव्यता, इसके स्वर्णिम अतीत को बताने के लिए ये पर्याप्त है जो आपसे यहाँ से देख पा रहे हैं। ये 250 मीटर ऊंचा मंदिर है, का शिखर है जो बीच में आप देख पा रहे हैं, और माने करीब 825 फीट ऊंचा। और ये ब्रह्मा विष्णु लोक इसको बोलते हैं, माने ये विष्णु जी का मंदिर है अंकुर बाट का। पूरी दुनिया के टूरिस्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, माने पूरे विश्व भर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और करीब 11वीं शताब्दी का ये मंदिर है। और जिस अखंड भारत की हम बात करते हैं, उस अखंड भारत में जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, उधर बर्मा, म्यांमार, उधर तिब्बत, कैलाश मानसरोवर, और फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, और ये पूरा यमन देश अपने आप में बहुत आनंदित, आह्लादित करने वाला ये दृश्य है कि हमारी सनातन हिंदू संस्कृति, हमारी जो वैदिक परंपरा, हमारे प्राचीन ऋषियों की परंपरा, वो यहाँ तक विद्यमान थी। उसके जो है इन अवशेषों को देख करके अपने हृदय में बहुत आनंद, बहुत हर्ष उल्लास पैदा होता है। और एक संकल्प भी मैं कह रहा था पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी से कि महाराज जी जो है ये कंबोडिया देश तो हिंदुस्तान को गोद ले लेना चाहिए धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से। ये कितना सुखद होगा कि अगर पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज यहाँ इस धरती पर आए तो यहाँ कुछ ये अकारण नहीं है, ये देव विधान है। और उनकी पूरी सांसें, उनका जीवन और उनके जीवन का लक्ष्य ईश्वर के अधीन है। हम ऐसा कभी नहीं मानते कि पूज्य रामदेव जी महाराज अपनी मन, बुद्धि, चित्त चेतना से कुछ कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि वो ईश्वर के अधीन है, और कोई एक ईश्वरीय संकल्प और कोई एक भगवदीय सत्ता उनके भीतर है, जो लोक कल्याण के लिए और विशेष तौर से भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए, उसके पुनर्जागरण के लिए, जैसे मानो ईश्वर ने उनका चयन किया हो। एक छोटी सी बात अगर मैं यहाँ कहना चाहूँ कि केवल एक मंदिर नहीं, अगर 299 या 292 मंदिर, तो 292 मंदिर यहाँ है, तो आप ये देखें कि उस समय धर्म कितने चरम पे रहा होगा। ठीक बात, यानी ये तो कल्पना करके देखें। और ऐसे में अगर पूज्य रामदेव जी महाराज के मन में अगर ये बात यहाँ जग रही है कि इस समूची संस्कृति और इन अवशेषों के रक्षण संवर्धन के लिए अगर उनमें एक बड़ी उत्सुकता दिखाई दे रही है, तो ये ईश्वरीय संकेत है। ऐसा
ऐसा ईश्वरीय संकेत है जब धर्म गुरु राजगुरु ऐसा सोचता हो, क्योंकि हम ऐसा ही मानते हैं कि धर्म सत्ता राज सत्ता दोनों से प्रेरित हो रही है। तो न केवल धर्म गुरु हैं, इस समय वो राजगुरु भी हैं। महाराज इताव साहब, आप महापुरुषों का आशीर्वाद। और मैंने तो यहाँ का 6-7 दिन पहले तक नहीं सोचा था। पूज्य स्वामी गुरुशरणानंद जी महाराज जी का, उनका अनुग्रह, उनका आदेश और कुछ भगवान का विधान इसके पीछे रहा होगा कि ये अनायास जो है मुझे उन्होंने बताया कि महाराज श्री भी आ रहे हैं। अभी पूज्य महाराज श्री भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। पहले हम दूसरे स्थानों पर जा चुके हैं, महाराज श्री का भी अभी आगमन होगा। ये करीब 250 भाई बहन साथ में आए हुए हैं। पूरे साधकगण जो है अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा रखते हैं। महाराज श्री के सानिध्य में, उनकी निष्ठा में यहाँ हम सब अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। और जो मैं कह रहा था कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपनी उस धरोहर को, अपनी पुरखों की उस परंपरा को, अपने उस स्वर्णिम अतीत को जिसने संजो के रखा हुआ है, यद्यपि इन लोगों के लिए ये एक टूरिस्ट प्लेस है। मैंने यहाँ पूछा कि यहाँ के लोगों के रोज़गार का मुख्य साधन क्या है, यद्यपि यहाँ बहुत गरीबी है। जो है ये सब इतने खंडर से सब देख करके कुछ लोग सोचते होंगे कि तो पाषाण युग में आ गए हम। ये पाषाण युग नहीं, ये तो स्वर्णिम युग था उस समय का। लेकिन इस समय वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। कभी ब्रिटेन भी गुलाम हुआ करता था, जो है फिर उसने एक जो है कहाँ 70 से ज़्यादा देशों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। कभी अमेरिका भी गुलाम हुआ करता था, आज जो पूरी दुनिया को ध्वंस देता है और सारी दुनिया में एक ताकतवर मुल्क के रूप में खड़ा है। तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती है। लेकिन एक बात यह है कि ये कंबोडिया जो है, ये कंबुज देश, यह अपनी सनातन हिंदू संस्कृति, अपनी आर्य परंपरा, वैदिक संस्कृति, देव संस्कृति का एक जीवंत देश है। और इस देश में यदि अपनी उस सांस्कृतिक विरासत को हम संभाल के रखते हैं, और हम कोई राजनीतिक गुलामी की बात नहीं कर रहे हैं। गोद लेने का मेरा तात्पर्य यही कि हम यहाँ के मंदिर हैं, इन लोगों के लिए तो टूरिस्ट प्लेस है। मैंने पूछा यहाँ के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए तो टूरिज़्म और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर, इसके अलावा तो यहाँ कोई इंडस्ट्री, कोई एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों का तो कोई हब है नहीं। तो यहाँ के जो खंडित मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार करके उनमें अपने उन सनातन परंपरा के देवताओं की हम मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित करते हैं, तो ये अपने आप में शायद बहुत बड़ा इतिहास होगा। और ऐसा होने में मुझे कोई शक दिखाई नहीं देता है। कल्पना करो, ये जो आपके भीतर का जो एक संकल्प जगह है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अब युग आया उद्धार का युग, पुनर्जागरण का युग, पुनर्स्थापन का युग, पुनर्प्रस्थापन का युग। तो ऐसा भी लग रहा है मुझे कि जहाँ अपने योग की दिशा में, उद्योग की दिशा में, स्वावलंबन की दिशा में, शिक्षा की दिशा में, जैसा कि अन्न अक्षर औषधि की दिशा में, और जो आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो जैसे मैं ऐसा भी कहना चाहूँगा कि कुछ संतों का ऐसा मानना है कि आपने इस देश के, भारत के आर्थिक स्वास्थ्य की चिंता की, न केवल भारतीयों के और संसार भर के लोगों के रोग की चिंता आपने की है। मुझे लगता है आपने अर्थ के स्वास्थ्य की चिंता की। वैसे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप संस्कृति और उसकी चेतना और उसकी संवेदना के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। तो ये मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि इस समय जो एक संस्कृति में रुग्णता दिखाई दे रही है, जो जहाँ तहाँ पूरे संसार में, उस सांस्कृतिक रुग्णता के लिए भी महाराज जी उपचार करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये जो सांस्कृतिक रुग्णता है उसे भी आयुष्य और आरोग्यता प्रदान करेंगे। पूज्य महाराज श्री जिनके सानिध्य में, उनकी निष्ठा में, उनके आशीर्वाद से करीब 250 भाई बहन यहाँ इस धर्म यात्रा पर आए हुए हैं, इस अपने आध्यात्मिक यात्रा पर आए हुए, जिस बृहद भारत की, जिस अखंड भारत की गौरवमय स्वर्णिम अतीत की कहानियाँ हम सुनते रहते थे, तो उसका मूर्त दर्शन पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में सभी महानुभाव कर रहे हैं। पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज और हमारे सभी श्रद्धेय संत महापुरुष हैं। तो पूज्य गुरुशरणानंद जी महाराज जी का अनुग्रह सब पर रहा, और ये कंबोडिया के इस दुनिया के इतिहास के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक, इस अंकोर वाट के मंदिर में हम यहाँ पर हैं। महाराज जी, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए आप।
सबसे पहली बात तो ये है कि अंकोर वाट विश्व में रिलीजियस मॉन्यूमेंट में सबसे बड़ा है। इससे बड़ा और कोई रिलीजियस मॉन्यूमेंट नहीं है कोई भी, किसी भी धर्म में। 5 किलोमीटर तो ये शेषनाग हैं। 5 किलोमीटर तक ये शेषनाग हैं चारों तरफ। ये जो है ये इसका यहाँ पर इनका शीश था पहले, यहाँ पे वो शीश चला गया है, तो इनको अनंत कहते हैं। यहाँ की भाषा में भी उनको अनंत कहते हैं, अनंत भी कहते हैं, वासुकी भी कहते हैं। तो ये इस मंदिर के चारों ओर है और चारों तरफ पानी भी है। और ये समुद्र है। समुद्र का पानी है कि माना जाता है इसको, ये समुद्र है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये समुद्र है, वो समुद्र मंथन वाला समुद्र मंथन वाला है। और बीच वाला वो जो दूर आपको दिखाई पड़ रहा शिखर, वो मेरू पर्वत माना जाता है। मंदराचल कहो, मेरू कहो, तो उसको मेरू यहाँ की भाषा में कहते हैं। और ये वैकुंठ के रूप में इसको माना गया है। तो यहाँ पर समुद्र मंथन का वो दृश्य है। और प्राचीन काल में ये विष्णु मंदिर था, इसको विष्णु का स्वर्ग, यहाँ पर की यहाँ की परंपरा में स्वर्ग भी कई हैं, यम का भी है और वरुण का भी है, शिव का भी, कैलाश भी है और विष्णु का भी है। तो ये सबसे ऊंचा जो हिस्सा है वो विष्णु भगवान का वहाँ उपासना हुआ करती थी। परवर्ती काल में ब्रह्म विष्णु लोक भी कहते हैं यहाँ लोग इसको, विष्णु लोक भी कहते हैं, विष्णु लोक भी कहते हैं, स्वर्ग लोक भी, विष्णु स्वर्ग लोक कहते हैं। जी। अपने यहाँ भी तो वैकुंठ अलग है ना, एक लक्ष्मी वैकुंठ है, एक विष्णु वैकुंठ है, ये वैकुंठ के भी अपने यहाँ, तो वो मध्य में वो है। यहाँ के प्राचीन राजाओं के इतिहास में, चाहे सायंकाल हम बता देंगे, यहाँ धूप में खड़े होकर बना देंगे। तो इसके अंदर से पहले दो छोटी वो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय था यहाँ, बहुत बड़ा पुस्तकालय था यहाँ, पुस्तकालय था। इसके बाद फिर यहाँ पर कई मार्ग हैं। एक मार्ग ऐसा है जिसमें केवल राजा ही जाते थे, आपके जैसे महाराज लोग। दूसरे में सामान्य लोग जाते थे। सबसे ऊपर केवल जो ऊपर गर्भगृह है वहाँ या तो अर्चक और संभवतः राजा ही केवल जाया करते थे। तो बाकी चीज़ पर हम लोग वहीं चल करके जा दें। तो ये समुद्र है चारों ओर और इसको अनंत से इसको मंथन किया जा रहा है। और इसके एक तरफ असुर हैं और एक तरफ देवता हैं। अच्छा। तो देवता और दानवों ने मिल करके इसको मंथन किया था। तो एक और आप दानवाकृति देखेंगे, एक तरफ देवाकृति देखेंगे, अन्य तो भी आपने आज देखा होगा। तो ये अमृत है, क्या है ये? हमारे आसुरी प्रवृत्तियाँ और दैवी प्रवृत्तियाँ, दोनों प्रवृत्तियाँ हमारे अंतःकरण का मंथन करती हैं और उस मंथन से ही अमृत रूप परमात्मा हमको प्राप्त होता है। उसको विष्णु नाम इसलिए दिया है कि विष्णुते विष्णु, सर्वव्यापक का नाम विष्णु व्याप्त। तो विष्णु व्याप्तो धातु से व्याकरण का है, क्या बात है। तो विष्णु व्याप्तो से जो धातु विष्णु बना है, माने व्यापक, सर्वव्यापक का नाम विष्णु है, परमात्मा का नाम विष्णु है। उसको हमने एक प्रतीक के रूप में 4 भुजा वाला सम्मान लिया है, लेकिन तात्पर्य मूर्त रूप में अनुभव करने, वस्तुतः वो सर्वव्यापक माने कण कण में वही है। और वही हम लोग देखने की आज भी कोशिश करेंगे। सहस्र शिवलिंग दर्शन करेंगे तो वहाँ कण कण में शिव के दर्शन करेंगे। सबसे बड़ी विचक्षण बात यहाँ है कंबोडिया में, अब इसी लोग कहते हैं हम हिंदू भी हैं और बौद्ध भी हैं, यहाँ गंगा भी है, यहाँ यमुना भी है, यहाँ सरस्वती भी है, एक नदी ब्रह्मपुत्रा भी है। तो अब ये कमाल की बात है, सरस्वती माने जो वहाँ हमारी सारी सांस्कृतिक विरासत है, सबको समेटे हुए। और हम लोगों इसका ज्ञान नहीं है, हम लोग इसको मैं तो कह रहा था एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे। मैं तो महाराज जी से कह रहा था, आध्यात्मिक सांस्कृतिक रूप से इसको गोद ले लेना चाहिए, अवश्य। और इसको मूल बना के आसपास के उसको भी आप, क्योंकि यही हमारी जो हम जिसको अखंड भारत, बृहद भारत कहते हैं, भारत हमने इसका नाम रखा इसका एक ये जीवंत जीता जागता ये देश है। यहाँ पर अपने भारत से एक राजा आया और यहाँ की राजकुमारी से मीरा से उसके, तब इसका नाम ने कंपूचिया नाम पड़ा है, कंपू राज का नाम था। वो हम लोग चाहे संध्या